Hi everyone, welcome to Concept Skills once again. So this is lecture number 5th of genetics. In last class we have already discussed about allelic interaction, various allelic interaction in which we discussed incomplete dominance, codominance, pleiotropy, multiple allelism and last but not the least lethality. In today's class we will be discussing about dihybrid cross and the law of independent assortment based on that dihybrid cross, then trihybrid cross and back cross, in which we will see the test cross and the out cross, and last the reciprocal cross. So let's begin the class. So till now we have discussed in detail about monohybrid cross. In monohybrid cross we actually discuss the inheritance of one gene और inheritance of one character at a time. बट जो आपके पास बेसिक लेक्चर हुआ था, फर्स्ट लेक्चर हुआ था जेनेटिक्स का, उसमें मैंने आपको सारा मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड के बारे में डिफरेंस समझाया था. बट यहाँ पे आज हम डिटेल में देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो सबसे पहले हम इसी डाईहाइब्रिड को डेसिफर करेंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है. देखिए, इन डाईहाइब्रिड का सिंपली मतलब है दैट इनहेरिटेंस ऑफ, या और अच्छे से बोलना हो, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बोल लो, या फिर टू कैरेक्टर्स बोल लो एट अ टाइम. या फिर हमें पता है कि एक जीन में कितने अलील होते हैं, 2 अलील होते हैं, और एक जीन एक्चुअली एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, और एक कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो हम ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 पेयर ऑफ ट्रेड. तो 2 कैरेक्टर में कितने पेयर होंगे ट्रेड्स के, 2 होंगे ऑब्वियसली. इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ contrasting traits of 2 characters. अब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स में टोटल ट्रेट्स कितने आते हैं, 4 ट्रेट्स. यानी हम ऐसे 2 प्लांट को स्टडी कर रहे हैं जो सिर्फ आपस में 2 कैरेक्टर में वेरी करते हैं, 2 कैरेक्टर में वेरी करते हैं, राइट. या फिर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि डाईहाइब्रिड का मतलब होता है कि आपके पास जो 2 कैरेक्टर्स हैं ना, 2 कैरेक्टर्स आर इन हेट्रोजाइगस फॉर्म, हेट्रोजाइगस कंडीशन इन F1 इंडिविजुअल. देखो, अगर आप डाईहाइब्रिड का लेट्स से जो मोर पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये F1 इंडिविजुअल होते हैं. तो F1 इंडिविजुअल में हम देख सकते हैं कि जो 2 कैरेक्टर हैं, एक हो गया आपके पास सीड का शेप, दैट इज एक्चुअली राउंड, और एक हो गया आपके पास सीड का कलर, दैट इज एक्चुअली येलो सीड कलर. तो 2 कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2 जो हैं वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2, राइट.
तो ये सारा डायहाइब्रिड के बारे में है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रॉस कैसे करवाया होगा, राइट। डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन में तो हमें पता है क्या लिया होगा, प्योर लाइंस ली होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीड के कलर डायहाइब्रिड में सिंपली 2 कैरेक्टर्स लिए होंगे। वो 2 कैरेक्टर्स क्या क्या हैं अभी हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज सीड कलर, सेकंड इज सीड shape. Character 1, character 2। अब इसी सीड कलर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगी। फर्स्ट हमारे पास आता है येलो, दैट इज डोमिनेंट, एंड नेक्स्ट इज ग्रीन, दैट इज एक्चुअली रेसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड का शेप। सीड का शेप में अगर हम बात करें तो राउंड एक ट्रेट होगा डोमिनेंट, और रिंकल्ड एक ट्रेट होगा, दैट इज रेसेसिव। तो ये उस कैरेक्टर के क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। ट्रेट 1, ट्रेट 2, यहाँ पे भी सेम ट्रेट 1 एंड दिस इज ट्रेट 2, राइट। अब हमें इसी को ही कंसीडर करना है और पेरेंटल जनरेशन लेनी है। सो यहाँ पे हम अब क्रॉस कंसीडर करेंगे और पेरेंट जनरेशन लेंगे, जिसमें कि हम प्योर होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट लेंगे, पी प्लांट is crossed with pure wrinkled green seeds लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनका अगर जीनोटाइप लिखें आप, जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, दैट इज कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y is crossed with small r small y small y. So this is actually the parent जनरेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये कंसीडर किया है ना, ये दोनों ही हमारे पास कैसी हैं, प्योर लाइंस हैं, प्योर लाइंस हैं। तो मेंडल ने कितनी डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए प्योर लाइंस का। प्योर लाइंस इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो डायहाइब्रिड हो चाहे कोई सा क्रॉस हो, हमारे पास 2 पेरेंट होंगे, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, ठीक है। अब पेरेंट 1 जो है वो हमारे पास प्योर डोमिनेंट होना चाहिए, प्योर डोमिनेंट होना चाहिए, और पेरेंट 2 जो है वो हमारे पास प्योर रेसेसिव होना चाहिए, ठीक है। अब वो उसके रिस्पेक्ट में नहीं है कि आप जितने मर्जी कैरेक्टर ले लो, यहाँ पे राउंड लिया आपने एंड येलो लिया तो वो प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे रिंकल्ड लिया और यहाँ पे क्या लिया साथ में, ग्रीन कलर का लिया, तो यहाँ पे ये वाली एक प्योर लाइन कंसीडर होगी एंड ये हमारे पास सेकंड प्योर लाइन कंसीडर होगी। देखो कैरेक्टर हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है। एक पेरेंट में अगर इधर देखो आप, एक पेरेंट में
दो कैरेक्टर है, दिस इज सीड का शेप, दिस इज सीड का कलर, बट प्योर लाइन तो एक ही चाहिए इसके लिए, एक ही प्लांट वैसा चाहिए जो कि हमारे पास राउंड सीड भी प्रोड्यूस करता हो एंड येलो सीड भी प्रोड्यूस करता हो। और दूसरे में भी हमारे पास दो कैरेक्टर है बेशक, बट हमारे पास वो कंबाइंडली एक ऐसा प्लांट चाहिए जो कि रिंकल सीड एंड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो प्योर लाइन यहाँ पे दो चाहिए, फर्स्ट प्योर लाइन एंड सेकंड प्योर लाइन। अब जब आप इनकी गैमीट्स बनाओगे तो यहाँ से बनेंगे आर वाई टाइप के गैमीट, और यहाँ से बनेंगे स्मॉल आर वाई टाइप के गैमीट। कैसे वो भी देख लो। जैसे हमें पता है गैमीट्स के लिए फॉर्मूला है 2n, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, एक भी नहीं है हेट्रोजाइगस पेयर, तो हम लिख देंगे 2 तो 1 टाइप के गैमीट यहाँ पे फॉर्म होंगे। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 2n, कितने हेट्रोजाइगस पेयर है इस जीनोटाइप में, 0, तो हम लिख देंगे 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, यानी 1 टाइप के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, नॉट दी नंबर। ओके, अब आप इनको क्या करवा दो, फर्टिलाइज़ करवा दो। तो जब आपने इनको फर्टिलाइज़ करवाया तो क्या हुआ, आर वाई, वेट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हाइब्रिड हमारे पास मिल गया। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज़ F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। तो सारे F1 ऐसे ही, इनका जीनोटाइप कैसा होगा, इनका जीनोटाइप तो देख लिया, फिनोटाइप इनका हो जाएगा राउंड नॉर्मल, मेंडल के डोमिनेंस लॉ को ये फॉलो करेंगे, राउंड एंड येलो सीड्स होंगे इनकी, राइट। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, वेट, तो ये हमने आगे शिफ्ट कर लिया, राइट। अब हम F1 जो हाइब्रिड आपके पास बने हैं इनसे गैमीट्स बनाएंगे और इनकी सेल्फिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इनसे गैमीट्स कैसे बनेंगे वो आप समझ लीजिए। इसका फील मैं एक्चुअली आपको दे चुका हूँ, बट दोबारा से थोड़ा यहाँ पे समझ लो। ये आपके पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मेंडल ने ये ही एज्यूम किया था, और ये मान लेते हैं कोई दूसरा क्रोमोसोम है। हमें पता है ना पी प्लांट में क्या होता है, 2n इज इक्वल्स टू 14, यानी 7 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 7 सेट्स होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के। और यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यहाँ पे सीड की शेप वाला जीन प्रेजेंट है, और इस क्रोमोसोम पे मान लेते हैं सीड की क्या कलर वाला जीन प्रेजेंट है। देखिए जो आपके पास मेटाफेज है ना, मेटाफेज 1 में कंडीशन ये हो सकती है ड्यूरिंग मियोसिस, और मेटाफेज 1 में ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। अगर ये वाली कंडीशन हुई तो क्या होगा, देखो पहली कंडीशन में क्या है कि जो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई हैं वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ जो है अरेंज्ड हैं। बट दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जो कैपिटल आर है उसके साथ यहाँ पे स्मॉल वाई अरेंज हो गया, और जो स्मॉल आर है उसके साथ कैपिटल वाई यहाँ पे अरेंज हो गया। तो बस वो ही लिखना है यहाँ पे, दैट इज़ स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल कैपिटल वाई जो है वो साथ जाएंगे, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई जो है वो एक साथ जाएंगे। इस कंडीशन में कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एक साथ जाएंगे, और इस कंडीशन में स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एक साथ जाएंगे। तो ये प्रोड्यूस करेगा किस टाइप के गैमीट, यहाँ से हमारे पास बन जाएंगे कैपिटल आर, वेट, इधर से बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई के गैमीट,
यहाँ से बनेंगे स्मॉल वाई टाइप के मीट, यहाँ से बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप के मीट, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई टाइप ऑफ गेमीट। तो देख सकते हैं हम कि बाय दिस जीनोटाइप, ये सिंगल जीनोटाइप था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस जीनोटाइप से हमारे पास 4 टाइप्स के गेमीट्स बने, 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स बने। और ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा आपका, जैसे वी नो फॉर्मूला क्या होता है गेमीट्स बनाने का, 2 टू द पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस, ये दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर, तो फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे दैट कम्स 2 टू द पावर 2, दैट इज़ एक्चुअली 4। तो 4 नंबर नहीं है, 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। वो ही अब हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने फील ले ली कि गेमीट्स कैसे बनेंगे। अब गेमीट्स फटाफट यहाँ पे बना देते हैं। 2 टू द पावर n, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4, यहाँ पे भी 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2 दैट इज़ एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ गेमीट। तो उनको लिखते हैं, पहले बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर बनेगा हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड फिर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। सेम यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। बट जब अब आप चेकर बोर्ड बनाओगे ना यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चेकर बोर्ड में हमें थोड़ा सिस्टमेटिक इनको लिखना है गेमीट्स को, ताकि फिर जो हमारे जीनोटाइप्स F2 में आए वो थोड़े ढंग से आए। तो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर वी आर डूइंग सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। तो गेमीट्स को देखना आप कैसे मैं लिखूँगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे लिखा, देखिए 4 टाइप के ही गेमीट्स हैं ना। फिर यहाँ पे हम जो दूसरा टाइप वाला बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई, नॉर्मली जो बन रहा था वो लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे इसी वाले टाइप का, दैट इज़ इस वाले गेमीट को लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई को यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पे हमने लिख दिया जो तीसरे नंबर पे बनता था, एंड लास्ट हम लिखेंगे दैट इज़ स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ट्राई करिए, सबसे पहले क्या लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लास्ट में हम लिख देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हम लिखेंगे जो इससे फर्स्ट वाले को चेंज करके बनेगा, दैट इज़ कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, राइट। अब यहाँ पे लाइंस लगा दो। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 4x4 करना है, यानी 4 आप क्या बना दो यहाँ पे रोज़ बना दो, ठीक है, और 4 आप यहाँ पे क्या बना दो कॉलम्स बना दो। तो ये तो एक्चुअली हमने क्या लिखे हैं गेमीट्स लिखे हैं, यहाँ पे मेल मान लो, यहाँ पे फीमेल गेमीट्स बना दो। अब बस आपको क्या करना है, इस पहले वाले को इन सब के साथ जो है वो फ्यूज़ कराना है, और ये पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे लिखते जाना है। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गेमीट को जब आप कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गेमीट के साथ फ्यूज़ कराओगे, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में जो जीनोटाइप आएगा दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई को आप इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आप स्मॉल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ फ्यूज़ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लास्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ फ्यूज़ करवाना है। तो ऐसे ही हम पूरे टेबल को जो है वो फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे जीनोटाइप्स को लिख दिया है, एंड उनके रिस्पेक्टिव फिनोटाइप्स जो हैं वो भी हमने लिख दिया है। जैसे ये जो है राउंड एंड येलो है तो उसका फिनोटाइप लिख दिया, ये रिंकल्ड एंड येलो है तो इसे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ये जो है दैट इज़ राउंड एंड ग्रीन उसे रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ये लास्ट जो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब बस हमें इसी बेसिस पे अपनी क्या लिखनी है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज लिखनी है। तो ये सारे आपके पास क्या है, ये हमारे पास आए F2 जनरेशन, ये F2 है जिसमें टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग्स हैं। मोनोहाइब्रिड में कितने आते थे याद करिए, 4 आते थे, राइट, और यहाँ पे 16 आएंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम लिखें
PR, that is phenotypic ratio, is equals to 9:3:3:1। ये है डायहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो। 9 कैसे हैं? राउंड एंड येलो हैं, गिन लीजिए। 3 आपके पास, एक आपके पास फिर कैसे हैं? इन 3 को बाद में देखते हैं। रिंकल्ड 9 राउंड एंड येलो बोला ना मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन सीड। रिंकल्ड ग्रीन कौन है? एक बेचारा जो सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, एक 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन और 3 होंगे हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन को। राउंड एंड ग्रीन कहाँ है? 1 2 3। रिंकल्ड एंड येलो कहाँ है? 1 2 3। तो फिनोटिपिक रेशियो तो जस्टिफाई हो रही है। अब हम लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? जीनोटिपिक रेशियो, देखो उसके लिए आपको जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। सबसे पहले आप ये वाला लिखिए, पहला जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। नेक्स्ट वाला आपको क्या करना है ना, इसमें देखना है कि अगला वाला जीनोटाइप जो है वो पिछले वाले से यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये यूनिक है इन रिस्पेक्ट ऑफ राउंडनेस, बिकॉज यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे होमोजाइगस है। तो बस लिखते जाइए अब, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। तीसरा देखिए, क्या ये यूनिक है? यस, ये भी यूनिक है, दैट इज़ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैपिटल R, दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूनिक। फिर हमें देखना है ये वाला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये इससे मैच कर रहा है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो ये एक्चुअली कितने हो गए, ये आप साथ साथ में लिखते भी जाइए। ये हो गए हमारे पास 1 1 1 1, और कैपिटल R कैपिटल Y वाले दोनों जो हैं वो हमारे पास एक और हो गए, यानी 2 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जीनोटाइप स्मॉल r कैपिटल Y, दिस इज़ ऑल्सो यूनिक। स्मॉल r कैपिटल Y, ये एक है। नेक्स्ट देखिए, दोनों हेट्रोजाइगस, ये रिपीट हो रहा है तो 1 यहाँ पे डाल दीजिए। फिर हमारे पास Y वाला जो है दैट इज़ हेट्रोजाइगोट, तो वो वाला यूनिक है। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट राउंड वाला होमोजाइगस और ये वाला हेट्रोजाइगस। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, रिपीट हो रहा है। ये वाला जो है किसके साथ रिपीट हो रहा है? तीसरे वाले के साथ रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसे लिख दीजिए। फिर हमारे पास है कि दोनों ही हेट्रोजाइगोट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम एक और लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड वाला होमोजाइगस एंड रिंकल्ड वाला, राउंड होमोजाइगस एंड रिंकल्ड। तो ऐसा कहीं अभी तक आया है? नहीं, ये वाला जीनोटाइप अभी तक तो नहीं आया है। अगर आया भी होगा तो फिर हम बाद में क्रॉस कर लेंगे। राउंड कैपिटल R स्मॉल y, ये एक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउंडनेस हेट्रोजाइगोट और दूसरा आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में है। तो होमोजाइगस वाले देखिए आप, नहीं ये भी यूनिक है, फ़िलहाल के लिए ये यूनिक है, दैट इज़ कैपिटल R स्मॉल y, ये एक आ गया। फिर हमारे पास आया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये हेट्रोजाइगोट है दोनों, तो ये हो गए हमारे पास 4। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं स्मॉल r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये वाला इसके साथ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भर दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये इसके साथ रिपीट हो रहा है, तो इसमें भर दीजिए। फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो बिल्कुल ही यूनिक है, तो इसको लिख दीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको कंबाइन करिए, तो यहाँ पे बना 1, इन दोनों को मिला के बना 2, ठीक है, इनको 2, फिर ये 4, ऐसे करके 1:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, और ये कितना था, ये था हमारे पास एक ही, तो 1:2:2 दैट इज 1। तो जीनोटिपिक रेशो क्या बनी, जीनोटिपिक रेशो हमारे पास बनी 1:2:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2:1, तो ये आपके पास जीनोटिपिक रेशो आ गई। जीनोटिपिक रेशो लिखिए साफ साफ, जीनोटिपिक रेशो is equals to 1:2:2, देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, 12 याद रख लो, फिर 12 का डबल 24, 24 कैसे आएगा 12 + 12 और लास्ट में तो 1 है ही, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो आप। तो फिनोटिपिक रेशियो हमने देख लिया, दैट इज 9:3:1, एंड जीनोटिपिक रेशियो ये है हमारे पास। बट अगर हम देखें ना फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को जस्टिफाई करने लगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, अगर सिर्फ और सिर्फ हम सीड की शेप की बात करें, सीड का शेप कि अगर हम बात करें ओनली सीड का शेप, तो उसमें हम पीआर क्या देखेंगे, पीआर बताइए फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, उसके लिए पीआर जो है यहाँ पे देख लो, सीड का शेप की सिर्फ बात हो रही है, अगर सीड की शेप की अगर बात हो रही है तो देखो राउंड 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 राउंड, कितने राउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके पास क्या है राउंड, और फिर हमें रिंकल्ड देखने हैं, रिमेनिंग हो गए 4, 1 2 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास कैसे हैं रिंकल्ड, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, वेट 12 राउंड है एंड 3 हमारे पास, नॉट 3 4 हमारे पास रिंकल्ड सीड है, तो ये अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आया 3:1, जो कि मेंडल के ही मोनोहाइब्रिड जैसा तो है, 3 टॉल होते थे और 1 ड्वार्फ होता था, राइट। और सिर्फ अगर आप फिर इसकी बात करें दैट इज ओनली सीड का कलर की बात करें, तो उसमें भी बस ये ही होगा, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके पास येलो है एंड रिमेनिंग 4 हमारे पास ग्रीन है, 12 हमारे पास 12:4 का रेशो आया येलो एंड 4 हमारे पास ग्रीन, विच इज इक्वल्स टू 3:1। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड का कलर भी हम बोथ सीड शेप एंड सीड कलर कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें हम इन दोनों रेशो को क्या कर दें आपस में जोड़ लें, तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी इन दोनों के केस में,
पी आर हो जाएगा ये, यानी पी आर फिनोटिपिक रेशियो इज़ 3:1 का स्क्वायर। और जब आप 3:1 का स्क्वायर करोगे दैट विल कम आउट टू बी 9:3:3:1। तो ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस डायहाइब्रिड क्रॉस follows law of dominance, law of segregation as well। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। ये डायहाइब्रिड क्रॉस हमने सारा देख लिया। यहाँ पे भी आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि पेरेंटल जनरेशन में राउंड एंड येलो सीड लिए एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड लिए, इनसे वन टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर जो F1 हाइब्रिड बनेगा दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके F1 हाइब्रिड के बीच हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे और यहाँ पे भी 4 टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे उसकी अरेंजमेंट मैंने आपको बताई कैसे बनेगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई को सबसे लास्ट में लिख दो। फिर इस वाले में आपको चेंज लाना है तो उसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो बस ऐसे वाले गैमीट्स को फ्यूज़ करवाना है। ये यहाँ पे बस क्या किया है, जो हम चेकर बोर्ड ऐसे लेते थे उसको नॉर्मली क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पे गैमीट्स आ गए एंड यहाँ पे गैमीट्स आ गए। और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने इंडिविजुअल है, 16 ऑफ स्प्रिंग्स हैं। ऐसा अरेंजमेंट मैंने क्यों बोला, स्पेसिफिकली गैमीट्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे अब आप देखो कि जो आपके पास पहला है, यहाँ पे बताऊँ, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। ये जो आपके पास पहला जीनोटाइप है ना, दिस पहला जीनोटाइप एंड दिस लास्ट जीनोटाइप, ये पेरेंटल जीनोटाइप है, बिल्कुल पेरेंटल जीनोटाइप है। ठीक है, प्योर पेरेंटल होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। और लास्ट वाला आपके पास क्या है, प्योर पेरेंटल, जो रेसेसिव पेरेंट था, प्योर पेरेंटल होमोजाइगस रेसेसिव है ये। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो डायगनली जा रहा है, ये देखो ये डायगनली गया है ना, ये डायगनल जो अरेंजमेंट होगा ये प्योर हेट्रोजाइगोट का होगा। दोनों आपके पास जो कैरेक्टर होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो वी विल राइट हेयर फॉर प्योर हेट्रोजाइगोट्स, दैट्स वाई ऐसा अरेंजमेंट कराया गया जीन्स का, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली ये बोलता था कि जो आपके पास दो जीन्स जो हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उन दो जीन्स का जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। यानी इसका सेग्रीगेशन, इनका सेग्रीगेशन एंड इनका सेग्रीगेशन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है उनका, वो आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट अलील्स डायरेक्टली, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। अलील्स ऑफ जीन्स which are located on different chromosome, right। जो अलील्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट
chromosomes, they assort, वो सेपरेट होते हैं independent of each other. या फिर हम इसी लॉ को जो है अदर एक और तरीके से लिख सकते हैं that when two pairs of allele बोल लो आप, या फिर फिलहाल के लिए traits ले लेते हैं. When two pairs of trait or alleles combined in a hybrid, one pair of character or one pair of trait, one pair of traits assort का मतलब है separate independent of the other pair of factor, independent of the other pair of traits. राइट और तो ये वाला जो लॉ है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम पहले सबसे पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं. यहाँ पे पहला जीन जो है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दूसरा जो है दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई. राइट, अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी इनकी. डायग्रामेटिकली क्या ही रिप्रेजेंट करूँ इसको, बस ये है कि ये एक जीन है, ठीक है, एंड दिस इज अनदर जीन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज जीन 1, जीन 1, जीन 2, both gene one and two assorts independent of the other. बस कहने का मतलब ये ही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास कैपिटल आर वाला है वो हमेशा ही कैपिटल वाई के साथ जाना है, और जो आपके पास स्मॉल आर है वो हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही जाना है. अरेंजमेंट इनका ऐसे भी हो सकता है, स्मॉल वाई इधर आ गया, कैपिटल वाई इधर चले गया, तो अब स्मॉल वाई इस वाले के बीच में जाएगा एंड कैपिटल वाई इस वाले के बीच में जाएगा. तो इनका इस पेयर ऑफ अलील का एंड इस पेयर ऑफ अलील का सेग्रीगेशन जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. बट दिस इज एप्लीकेबल only to the genes present on same chromosome, present on different chromosome. बट अगर मान लीजिए आपके पास जीन प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे, ये मान लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये तो अब फिक्स हो गया ना कि कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई ही जाएगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई ही जाएगा. यानी ये लिंकेज में होता है. ऐसे जब आपके पास लिंक्ड जीन्स होंगे ना, जो जीन्स आपस में जुड़े हुए होंगे, उनमें आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ फॉलो नहीं होता. तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्या एक्सेप्शन है?
एक्सेप्शन हमारे पास है जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिंक्ड जीन्स की, और वी कैन से इसका एक्सेप्शन जो है दैट इज लिंकेज। और ये लॉ जो है वो कौन प्रूव करता है, F2 के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को प्रूव करते हैं। ऑल F2 ऑफस्प्रिंग्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस proves this law। और ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। दिस लॉ बेस्ड अपॉन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना है। एंड जो आपके पास सारे F1 एंड F2 के हेट्रोजाइगस है वो क्या प्रूव करते हैं, ऑल F1 एंड F2 इंडिविजुअल, F2 कैसे, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल proves law of dominance। ठीक है, F2 एंड F1 के जो आपके पास क्या है, हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, या फिर कैपिटल R बोलो कैपिटल Y स्मॉल y, या फिर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, या फिर आप ये बोल लो कैपिटल R स्मॉल y, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हेट्रोजाइगोट्स है ये क्या प्रूव कर रहे हैं, इनमें सब में आप देख लीजिए, यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, राउंड होगा, यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, येलो होगा, यानी राउंड एंड येलो। यहाँ पर हेट्रोजाइगोट जो है येलो है, हेट्रोजाइगोट जो है सिर्फ सीड का कलर है, तो उसमें सिर्फ येलो कलर दिखेगा ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे भी ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस येलो कलर दिखेगा, यहाँ पे ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हमारे पास राउंड कलर दिखेगा। तो यहाँ पे हम ETC जोड़ देते हैं, और जीनोटाइप भी हो सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव कर रहे हैं वो F2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। सो ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब वी विल मूव टूवर्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड में भी क्या है, अब तो आपको सभी को पता चल गया होगा। हम क्या स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे 3 कैरेक्टर का, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स, और आप बोल लीजिए 3 जीन्स, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम। सिंगल टाइम में आप 3 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को पढ़ रहे हो, यानी कि कितने टोटल ट्रेड्स को आप पढ़ रहे हो, टोटल हम 6 ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं। अब हमें जस्ट जो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एक हम कंसीडर करेंगे फटाफट। तो पेरेंटल जनरेशन में हम होमोजाइगस पेरेंट्स को कंसीडर करेंगे, ये हमने 3 जीन्स को कंसीडर किया। अब यहाँ पे रेसेसिव फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे, देन इनसे जीन बनाएंगे, सॉरी जीन्स नहीं गैमीट बनाएंगे 2 टू द पावर n। तो कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर हैं, एक भी नहीं, तो 2 टू द पावर 0, यानी 1 टाइप के गैमीट A B C।
ये वाले टाइप के गैमीट हमारे पास बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारे पास 2 टू द पावर कितना है 0 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c टाइप का, ठीक है। अब इन दोनों गैमीट्स को हम क्या करवा देंगे, फर्टिलाइज करवा देंगे। तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। So this is what F1 hybrid, and these are gametes of the parental generation, and this is actually the पेरेंट्स, राइट। अब F1 जनरेशन से हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर सेल्फिंग करवाएंगे। तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, इनके बीच क्या करवा रहे हैं हम, सेल्फिंग करवा रहे हैं। बट पहले इनके हम गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज़ 2 to the power n, where n is the number of heterozygous pair। तो 1 2 3, 3 आपके पास heterozygous pair है which is equals to 8 टाइप के हमारे पास यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले बनेगा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, राइट। फिर बनेगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब बस आपको क्या करना है ना, जैसे आपने ये बना लिया ABC स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब पहले A को आप आपस में एक्सचेंज कर दो। तो स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c। फिर उसके बाद आपको B को एक्सचेंज करना है, फिर आपको C को, फिर आप एक साथ A और C को कर देना, या B या C को एक्सचेंज करना, बन जाएंगे आपके पास ये टाइप के गैमीट। मैंने सिखाया है आपको टाइप ऑफ गैमीट्स बनाना, तो बस फटाफट बनाते हैं। A को एक्सचेंज किया तो बनेगा स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, फिर कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c। अब B को एक्सचेंज करते हैं, तो कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c। अब C को एक्सचेंज करते हैं, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c एंड देन स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C। तो ये कितने टाइप के गैमीट बन गए, शायद 8 टाइप के, 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बन गए। फिर आपके पास यहाँ पर इस वाले टाइप ऑफ पेरेंट को कंसीडर करिए और इससे गैमीट्स बनाइए। देखिए सेम ही पेरेंट है, तो 2 टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये ही सेम टाइप के गैमीट्स आपके पास इधर भी बन जाएंगे, राइट। तो इसी को ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये ही गैमीट यहाँ पे बने। अब इनको क्या करवाएंगे आप, इनको हम क्या करवा देंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे, इनको फर्टिलाइज करवा देंगे। और फिर हमारे पास क्या बनेगा, F2 जनरेशन बनेगी। F2 जनरेशन में क्या होगा, एक्चुअली 8 डब्बे 64 इंडिविजुअल बनाने हैं 8 बाय 8 के। तो ऐसे एक डब्बा बना दिया, बन गया। फिर इसमें क्या करना, आप 8 लाइंस ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने 8 जो है वो क्या बना दिए, कॉलम्स बना दिए। अब 8 ही आपको रोज भी बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास टोटल कितने इंडिविजुअल बने, 64 इंडिविजुअल बने, 64 ऑफस्प्रिंग्स बने। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कंसीडर कर रहे हैं हम, और ये F2 के 64 ऑफस्प्रिंग्स बने, राइट। और इनमें PR एंड GR कैसे निकालते हैं आप, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। बस कुछ नहीं है, जो आपके पास मोनो हाइब्रिड था ना, मोनो हाइब्रिड में का हम क्यूब कर देंगे। जैसे 3:1 का क्यूब
एंड जीनोटिपिक रेशो इज ऑल्सो सेम। जीनोटिपिक रेशो क्या आती थी मोनोहाइब्रिड में? मोनोहाइब्रिड में आती थी 1:2:1 का क्यूब। तो आपसे यूजली जो है वो फिनोटिपिक रेशो ही पूछते हैं। तो 3:1 का क्यूब जब आप करोगे दैट कम्स आउट टू बी 27:9:9:3:3:3:1 एंड इसका आपसे जीनोटिपिक रेशो यूजली नहीं पूछा जाता। तो बस यही था आपके पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमें गैमीट्स निकालने बेसिकली सीखना है और आपको यूजली ये याद रखना है कि F2 में कितने ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, राइट। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर फिनोटिपिक पेरेंटल टाइप, जिनका मतलब पेरेंटल फिनोटाइप होगा, ऑफस्प्रिंग्स विद पेरेंटल फिनोटाइप और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। तो पेरेंटल की तरह होते हैं हमारे पास 28/64 और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं रिमेनिंग दैट इज़ 36/64। बस ये ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये एक सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? बैक क्रॉस का सिंपली मतलब है कि F1 या F2 जो आपके पास हाइब्रिड मिले हैं उनका क्रॉस with either of the parent, यानी कोई एक पेरेंट के साथ आप क्रॉस करवाएं तो बैक क्रॉस ही है वो। अब आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है? सिंपल है। आउट क्रॉस का मतलब है जब आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ हाइब्रिड का क्रॉस करवाएं F1 या F2 का, और टेस्ट क्रॉस का सिंपली मतलब है जब आप F1 हाइब्रिड या F2 हाइब्रिड का क्रॉस करवाएं रेसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। आउट क्रॉस का क्या मतलब है? आउट क्रॉस सिंपली मीन्स F1 या F2 हाइब्रिड, बट यूजली आपने याद रखना है हम F1 हाइब्रिड को ही कंसीडर करेंगे, इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। जो आपके पास डोमिनेंट पेरेंट होगा उसके साथ क्रॉस करवाना है। एंड जो आपके पास टेस्ट क्रॉस है उधर F1 या F2 हाइब्रिड का क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, प्लीज एक्सक्यूज दिस नॉइज, रेसेसिव पेरेंट। अब आउट क्रॉस कराने का क्या मतलब है? आउट क्रॉस हम करवाते हैं टू इम्प्रूव द ब्रीड, टू इम्प्रूव ब्रीड को इम्प्रूव करवाने के लिए हम आउट क्रॉस करवाते हैं। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं आउट क्रॉस में F1 हाइब्रिड को हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं विद डोमिनेंट पेरेंट। तो मान लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड ये ले रहे हैं, तो इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ जब क्रॉस करवाया तो अब जो आपके पास सारे इंडिविजुअल मिलेंगे वो फिनोटिपिकली कैसे मिलेंगे? फिनोटिपिकली दे ऑल आर टॉल। तो यानी हमने डोमिनेंट ट्रेट को जो है वो एक्सप्रेस करवा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो इससे ही ब्रीड जो है वो इम्प्रूव होगी। मान लिया कोई आपके पास प्लांट है या फिर मान लीजिए कोई आपके पास एनिमल ही है और उसमें हम हाइब्रिड कंडीशन ले रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जब उसे डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया, डोमिनेंट पेरेंट ऐसा पेरेंट है, इसमें हम करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन का, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का जब हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं करेक्टर को, तो जब आपके पास यहाँ पर अब इनसे इंडिविजुअल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सारे डोमिनेंट ट्रेट वाले फिनोटिपिकली होंगे, यानी सबका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हाई ही होगा।
बट टेस्ट क्रॉस में क्या है, टेस्ट क्रॉस में हम क्यों करवाते हैं टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस करवाते हैं टू नो परफॉर्म to know unknown genotype of dominant phenotype or trait. जैसे मान लिया हमारे पास ये सिंपली हमने देखा कि कोई मटर का पौधा है, ठीक है, और ये कैसा है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है। डॉर्फ का तो हमें जीनोटाइप डायरेक्टली मेंडल ने बता दिया था कि वो होमोजाइगस ही होगा, स्मॉल टी, बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्मॉल डॉर्फ प्लांट इन सक्सेसिव जनरेशन। बट जो आपके पास टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो वो हम किससे पता लगाएं? तो वो पता लगता है हमारे पास टेस्ट क्रॉस से। जब हम F1 हाइब्रिड या F2 हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं विद रेसेसिव पेरेंट, राइट। अब हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस को। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस हमने देख लिया। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बोला, F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, F1 हाइब्रिड लिया, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं रेसेसिव पेरेंट है ये, एंड ये F1 हाइब्रिड है। तो जब आपने इसे क्रॉस करवाया तो यहाँ पे गैमीट्स, अब डायरेक्टली बनाऊंगा मैं, गैमीट्स नहीं बनाऊंगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। तो यहाँ पर ये मिले टू टॉल, टू डॉर्फ। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आई? फिनोटिपिक रेशो कम्स आउट 1:1, ठीक है। या पहले आप ये लिख लो 2:2, 2 टॉल आए एंड 2 डॉर्फ आए। तो सिंप्लीफाई करके क्या आया, टॉल एंड डॉर्फ। एंड जीनोटिपिक रेशो क्या आई? जीनोटिपिक रेशो भी सेम आई, दैट इज 2 आपके पास हेट्रोजाइगस मिले, 2 आपके पास होमोजाइगस रेसेसिव मिले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। सो दिस इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब तो सिंपली हमें पता है ना, वो तो बेसिकली हम लिख सकते हैं, दैट इज F1 हाइब्रिड या F2 बोल लो, इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट। दिस इज रेसेसिव पेरेंट। तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 हाइब्रिड क्या है? F1 हाइब्रिड है हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y is crossed with small r small r small y small y. This is actually the recessive parent. तो यहाँ पे पहले गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे 2 to the power n, where n is कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? 2। तो यहाँ पे डाल दो 2, यानी 4 टाइप के गैमीट्स। तो गैमीट्स पहले बना लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y इज क्रॉस्ड विद, यहाँ से तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा बिकॉज नो हेट्रोजाइगस पेयर, तो स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ से अब जो इंडिविजुअल बनेंगे F2 में, मतलब जो भी F1 प्रोड्यूस हुई,
तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इनका फिनोटाइप कैसा होगा? राउंड एंड येलो। ये कैसे होंगे? राउंड एंड ग्रीन। ये होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये कैसे होंगे? रिंकल्ड एंड येलो। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आई? फिनोटिपिक रेशो यहाँ पर आई 1:1:1:1। चारों आपके पास जो फिनोटाइप हैं वो अलग अलग तरह के मिले, राइट। एंड जीनोटिपिक रेशो क्या आई? डायरेक्टली GR से लिखता हूँ मैं अब, दैट इज 1:1:1:1। वो भी आपके पास जो है वो अलग अलग जीनोटाइप्स यहाँ पे सभी के हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास टेस्ट क्रॉस, जिसमें हमने क्या देखा? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये मेनली क्यों करवाया मैंने आपको? बस आपको रेशोज़ का याद रहना चाहिए। अगर निकालनी भी नहीं आए तो हमारे को बेसिक पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस एक्चुअली है क्या। टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 हाइब्रिड को तुम रेसेसिव पेरेंट के साथ बस क्रॉस करवा लो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा phenotypic ratio and genotypic ratio are same, that is 1:1। डायहाइब्रिड में बस आपको इसी को ही ऐड कर लेना है, उसमें भी PR एंड GR जो है वो सेम आएगा, दैट इज एक्चुअली 1:1:1:1, राइट। अब हम देखेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में भी मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का सिंपली मतलब है कि F1 हाइब्रिड को तुम क्या करवा रहे हो? डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हो। डोमिनेंट पेरेंट जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया बिकॉज ये तो मोनोहाइब्रिड के लिए है ना, सिर्फ स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट, राइट। मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस में हम लेंगे कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस्ड विद कैपिटल T। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनेंगे दैट इज कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे PR जो है वो क्या आई? सारे कैसे हैं? ऑल। तो ये आ गई हमारे पास फिनोटिपिक रेशो आई 4:0। जीनोटिपिक रेशो जो आई दैट इज 2:2 या फिर 1:1। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, राइट। एंड मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस हमने देखा। अब डायहाइब्रिड आउट क्रॉस देखेंगे, जिसमें कि ये मैंने येलो से ही कर दिया सारा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर डायहाइब्रिड में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। तो यहाँ पे पहले 4 टाइप के गैमीट्स, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। पहले कैपिटल वाले लिखते हैं, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y, और यहाँ से कैपिटल R कैपिटल Y। इनको क्रॉस जब करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल नहीं, फिर दोबारा से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इनका फिनोटाइप कैसा कैसा होगा? राउंड एंड येलो सभी होंगे ये,
ऑल राउंड एंड येलो, ये सारे के सारे राउंड एंड येलो ही हैं। तो PR फिनोटिपिक रेशो इज़ अगेन 4:0, राउंड एंड येलो ही है सारे। जीनोटिपिक रेशो जो है वो हमारे पास कैसी है, सबका अलग अलग है जीनोटाइप, आई थिंक नहीं, सबका अलग अलग नहीं है, 2:2 की रेशो है, या बोलो 1:1 की। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आउट क्रॉस ऑल्सो। तो आउट क्रॉस में हमने क्या देखा, आउट क्रॉस में और टेस्ट क्रॉस में ये ही डिफरेंस है दैट टेस्ट क्रॉस में PR एंड GR जीनोटिपिक रेशो सेम आती है, एंड आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो आर नॉट सेम। देखिए फिनोटिपिक रेशो आउट क्रॉस में एंड जीनोटिपिक रेशो, देखिए फिनोटिपिक रेशो तो आती है 4:0 एंड जीनोटिपिक रेशो 1:1 आती है मोनोहाइब्रिड में, एंड डाई हाइब्रिड में भी 1:1 आती है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। नाउ वी डिस्कस रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस भी हमारे पास मेंडल ने ही किया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म्ड बाय मेंडल, परफॉर्म्ड बाय मेंडल। अब रेसिप्रोकल क्रॉस का सिंपली मतलब है कि आपने मान लिया दो पेरेंट लिए, पेरेंट A एंड पेरेंट B, पेरेंट A आपने एज अ मेल लिया एंड पेरेंट B फीमेल ली, तो आपके पास F1 मिला एंड F2 मिला, राइट। तो उन्होंने मेंडल ने ये देखना चाहा कि अगर मैं इनके आपस में सेक्स इंटरचेंज कर दूँ तो क्या उसका इनहेरिटेंस में F1 की इनहेरिटेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। यानी अब उन्होंने क्या किया, जो आपके पास A था उसे क्या ले लिया, फीमेल, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, यानी कि मेल जो है वो उन्होंने B ले लिया एंड फीमेल जो है वो A पेरेंट को ले लिया। तो उन्होंने देखा कि जो F1 है, F1 पे क्या उसका कोई फ़र्क पड़ा, तो उन्होंने देखा कि F1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t प्रोड्यूस हो रहा था इस वाले पेरेंट के कॉम्बिनेशन से, तो जब आपने सेक्स भी चेंज कर दिया तो अभी भी F1 में सारे आपके पास जो है वो टॉल ही मिल रहे थे। सो बस यही था मेंडल का रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्रॉस A एंड क्रॉस B करके, क्रॉस A एंड क्रॉस B। तो क्रॉस A में एक्चुअली क्या है, जो आपके पास मेल एंड फीमेल, यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पे जो मेल है दैट इज़ A एंड यहाँ पर फीमेल जो है दैट इज़ B। यानी कि ये भी आप छोड़ो, यहाँ पे लिखो कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, यानी टॉल प्लांट मेल है और डॉफ प्लांट फीमेल है, और यहाँ पर डॉफ प्लांट मेल है एंड टॉल प्लांट आपके पास फीमेल है, राइट। तो यहाँ पर गैमीट्स हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, इनकी क्रॉसिंग करवा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t F1, ठीक है। ये एक्चुअली पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का हमने जेंडर और सेक्स एक्सचेंज करवाया, कैपिटल T स्मॉल t के बीच जब हमने सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पर हमारे पास 3:1 का रेशियो मिला इन F2, 3 टॉल मिले, एक आपके पास डॉफ मिला, एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास F1 बना दैट इज़ कैपिटल T स्मॉल t, उनके बीच हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, ये आपके पास पेरेंट्स थे, राइट। तो जब आपने सेल्फिंग करवाई तो 3:1 का सेम रेशो मिला F2 में, तो ये 3 मिले आपको टॉल, 1 मिला आपको डॉफ, राइट। तो मेंडल ने क्या कंक्लूड किया,
पहले तो रेसिप्रोकल क्रॉस में किया क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस में ही एक्सचेंज्ड जेंडर और सेक्स ऑफ पेरेंट्स to know the effect of sex on inheritance. तो Mendel got same ratio. Mendel got same ratios. So he concluded that there is no effect of sex on inheritance. बट इस रेसिप्रोकल क्रॉस की हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि सेक्स अगर आप पेरेंट्स का चेंज कर दो तो आपके पास जो फिनोटाइप्स हैं इन दी सब्सिक्वेंट जनरेशन वो आपके पास चेंज होती है। लाइक पहला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड दूसरा है हमारे पास सेक्स लिंकेज, या फिर हम बोल ले सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, right? So this is all about reciprocal cross. Next we will discuss, ये सारा सेम आपके पास आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अब हम एक टेबल को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस दिए गए हैं कौन कौन से। ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हमने 3 क्रॉसेस अभी तक डिस्कस किए हैं। डाई हाइब्रिड एंड दी, थोड़ा स्पेस कम है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ट्राई हाइब्रिड, बट आपको समझ सारा आएगा उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम F1 की सेल्फिंग जब कराते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते थे। डाई हाइब्रिड में क्या होता था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम सेम हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवाते थे। एंड ट्राई हाइब्रिड में क्या होता था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी को सेम जीनोटाइप वाले पेरेंट के साथ या दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाते थे। तो अगर हम F1 हाइब्रिड को देखें तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड में कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, एक, और डाई हाइब्रिड में कितने हैं, 1 एंड 2, तो 2, एंड ट्राई हाइब्रिड में 1 2 एंड 3, तो ये ही हमारे पास n होगा। जो आपके पास हेट्रोजाइगस पेयर है ना, दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो मोनो हाइब्रिड में हो गया 1, यहाँ पर कितने हुए, डाई हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस पेयर 2 एंड ट्राई हाइब्रिड में हमारे पास हुए 3। अब टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ जाइगोट्स के लिए फॉर्मूला है 4 टू द पावर n। देन फिनोटाइप्स पॉसिबल के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। 24 और 23 आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 24 एंड देन 23, तो 3 टू द पावर n। ये क्या मतलब है इसका, टाइप्स ऑफ गैमीट दैट आर पॉसिबल फ्रॉम दिस जीनोटाइप, इस जीनोटाइप से कितने टाइप्स ऑफ गैमीट आपके पास पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 टू द पावर n, जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, एक हेट्रोजाइगस पेयर है तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स पॉसिबल हैं, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर डालो आप 2 टू द पावर, कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, 2 हेट्रोजाइगस पेयर हैं, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स।
राइट। नेक्स्ट में आप डालो कितने टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 3, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 विच इज 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कितने नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे, 4 टू द पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, 1 है, तो आपके पास 4 जाइगोट बनेंगे। फिर हमारे पास आता है 4 टू द पावर 2 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, यहाँ पे 16 जाइगोट्स पॉसिबल है और 16 ऑफस्प्रिंग। तो हमें पता ही है ना यहाँ पे क्या होता था मोनोहाइब्रिड में, ऐसा हम एक डब्बा बनाते थे, राइट, और उसमें हम फिर 4 जीनोटाइप्स को रिप्रेजेंट करते थे। बल्कि यहाँ पे क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड में हम 4 लाइंस बनाते थे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। अब यहाँ पर 4 टू द पावर 3 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 3 है, तो 4 टू द पावर 3 इज कम आउट टू बी 64, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 8 बाय 8 में उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 8 लाइंस यहाँ पे बनाएंगे। पहले 8 हाफ रोज बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपके पास 64 ऑफस्प्रिंग्स बन गए। तो ये मतलब है। अब फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 डालो, दैट इज 2 टॉल एंड ड्वार्फ। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, पहला था राउंड एंड येलो, दूसरा था हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन। F2 की बात कर रहे हैं हम, ये F2 में कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, यहाँ पे भी F2 की बात हो रही है, ये फ्रॉम F1, ये F2 की बात होएगी यहाँ पे। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, फिर यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन एंड wrinkled एंड येलो। फिर नेक्स्ट ट्राई हाइब्रिड में 2 टू द पावर 3 यानी 8 टाइप के फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, जो कि हमें डिस्कस नहीं करने। जीनोटाइप्स पॉसिबल 3 टू द पावर कितना 1 दैट इज 3, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे 3 टू द पावर 2 यानी 9 टाइप के हमारे पास जीनोटाइप पॉसिबल हैं, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। 3 टू द पावर 3 दैट कम्स आउट टू बी 27 जीनोटाइप। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो F2 की ही लिखनी है, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो भी F2 की ही लिखनी है। मोनोहाइब्रिड में 3:1 फिनोटिपिक, जीनोटिपिक 1:2:1। डाई हाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशो थी 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशो रहती है, बताया था 12 का डबल 24 बनता है 12 + 12 से एंड 1, बस इनके बीच आप रेशो का साइन लगा दो, दिस इज जीनोटिपिक रेशो। या फिर ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर एंड दिस इज 3:1 का स्क्वायर। यहाँ पर 3:1 का क्यूब होगी फिनोटिपिक एंड 1:2:1 का क्यूब होगी जीनोटिपिक। फिनोटिपिक काम की है, दैट इज 27:9:9:3:3:3:1, राइट। देन हमारे पास आता है फिनोटाइप, जो F2 की भी बात कर रहे हैं, पेरेंटल की तरह होंगे। F1 में हमारे पास जो फिनोटाइप थे दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ ही मिलते थे, ठीक है। तो
4/4 यानी 100% पेरेंटल ही थे, 0 आउट ऑफ 4 यानी 0% रिकॉम्बिनेंट थे। अब जो आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें पेरेंटल कितने थे? पेरेंटल आपके पास ये दो थे, ये दो पेरेंटल थे, ये दो रिकॉम्बिनेंट थे, यानी 10/16। 10 आउट ऑफ 16 हमारे पास जो थे दैट इज पेरेंटल टाइप, एंड 6 आउट ऑफ 16 जो है दैट इज रिकॉम्बिनेंट। और फिर यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड में पेरेंटल जो होते हैं दैट इज 28 आउट ऑफ 64 एंड रिकॉम्बिनेंट रिमेनिंग 36 आउट ऑफ 64। और जीनोटाइप की बात करें तो ये भी F2 की ही बात करें, पेरेंटल कितने होते हैं? पेरेंटल दो ही होते हैं, दैट इज़ कैपिटल T, स्मॉल टी। रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कैपिटल T स्मॉल टी बनता है F2 में। तो 4 में से ये 2 ही होते हैं और ये हमारे पास 2 में से 4 होते हैं, यानी आधे आधे होते हैं पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। वेयरएज आपके पास पेरेंटल यहाँ पर डाई हाइब्रिड में क्या होते हैं? कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये एक एक ही होता है। तो 16 में से 2 आउट ऑफ 16 आपके पास पेरेंटल होते हैं, तो आप 1/8 भी करके लिख सकते हैं इसको, एंड रिमेनिंग 14 आउट ऑफ 16 दैट इज़ 7/8 जो है वो रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप होता है। यहाँ पर भी सेम होगा, जो पेरेंटल जीनोटाइप है दैट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस जो रेसेसिव था, यानी 2 आउट ऑफ 64। और यहाँ पर कितने बचे? 62 आउट ऑफ 64 जो है दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। इसको आप लिख सकते हो 1 आउट ऑफ 32, इसको आप लिख सकते हो 31 आउट ऑफ 32, राइट। सो ये टेबल हमने फिलअप कर लिया, इसी को ही हमने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है, राइट। सो यही था आज की क्लास के लिए। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी जो भी हमने आज डिस्कस करी पूरी क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक द सेशन प्लीज़ डू hit the like button, and if you have some doubts, some queries, so please post it in the comments below, and whatever you like to comment please do comment. And that's it for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel.